51 साल का एक कमजोर जिस्म लेकिन ईमान ऐसा जैसे फौलाद। एक कैद खाना, दीवारों पर सन्नाटा, सामने बैठा एक इसराइली जज और उसके हाथ में वो कागज जिस पर लिखना था एक जुमला, मैंने इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन मुश्ताक अहमद ने वो कलम ना उठाया। चेहरा थका हुआ मगर आंखों में बिजलियां और सिर्फ इतना कहा, मैं तो इसराइल को मानता ही नहीं हूँ। बस वो लम्हा जैसे कायनात रुक गई हो। एक कैदी ने एक कौम को चैलेंज दे दिया। ये वो अल्फाज थे जो जंजीरें तोड़ गए, जो खौफ पर ईमान की फिता ले गए। कमरा अदालत सुन्ना हो गया। जज का चेहरा पीला और तारीख ने उस दिन ये मान लिया कि ताकत हथियारों में नहीं यकीन में होती है। नाज़रीन, ये कहानी एक ऐसे पाकिस्तानी की है जिसने इसराइल के सामने झुकने से इनकार किया और उस काफिले की जो समंदर पार मजलूमों की मदद के लिए निकला, जहां मौत भी ईमान के आगे कमजोर पड़ गई। नाज़रीन, ये है फ्लोटेला मिशन 2025, जब दुनिया की 50 कश्तियां समंदर के नीले पर्दे पर एक ऐसी सिमत बढ़ रही थी जहां सिर्फ मौत, जंग और कैद थी। इन कश्तियों में 500 लोग सवार थे, कुछ आम शहरी, कुछ सियासतदान और उनमें एक पाकिस्तानी भी था, सेनेटर मुश्ताक अहमद। वही मुश्ताक अहमद जिससे कभी एक पुलिस वाले ने कहा था, अगर हिम्मत है तो गजा जाकर मजलूमों की मदद करो, और आज वो वाकई गजा के रास्ते में था। लेकिन जैसे ही फ्लोटेला गजा के करीब पहुंची, फिजा में गूंज उठी ड्रोन्स की आवाजें और अमन का काफिला जंग के तूफान में बदल गया। नाज़रीन, ये मनाजिर सिर्फ तस्वीरें नहीं थे, ये इंसानियत की सिसकियां थी। और इन्हीं लहरों में एक नाम बार बार गूंज रहा था और वो था माइकल शेख। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला माइकल शेख 2004 में फलस्तीन गया, जहां उसने अपनी आंखों से जुल्म देखा। बच्चे भूखे, अस्पताल तबाह और दुनिया खामोश। इसी लम्हे उसने फैसला किया, अगर हुकूमतें चुप हैं तो हम आवाम बोलेंगे। यूं शुरू हुआ फ्रीडम फ्लोटेला मूवमेंट, जहां मजहब, रंग, जबान की कोई कैद नहीं थी। सिर्फ एक नारा था, गजा के बच्चों तक उम्मीद पहुंचानी है। नाज़रीन, 2008 में पहली कश्ती निकली। लोगों ने अपनी जेब से पैसा जमा किया, अद्वियात, खुराक, कपड़े सब कुछ भरकर गजा की सिमत रवाना हुए। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे, इसराइली फौज ने हमला कर दिया। गिरफ्तारियां हुई, तशद्दुद हुआ, मगर वो मिशन जारी रहा। माइकल शेख ने इस वक्त कहा था, अगर मेरी गिरफ्तारी एक बच्चे को बचा ले तो ये कैद मेरा फख्र है। नाज़रीन, फिर आया 2010, मावी मरमारा जहाज पर हमला। इसमें नेल्सन मंडेला का पोता और कई अमन कारकुन सवार थे। इसराइली कमांडोज ने रात के अंधेरे में हमला किया। 9 लोग मौका पर शहीद हुए, लेकिन ये शहादत इंसानियत के ज़मीर को जगा गई। दुनिया भर में आवाज़ उठी, क्या इमदाद ले जाना जुर्म है? माइकल शेख ने कहा, इसराइल ने हमें नहीं रोका, इसने अपने चेहरे से निकाब हटाया है। माइकल शेख और उनके साथी मुतअद्दिद बार जेलों में गए, इन्हें मारा गया, रोका गया, मगर हर बार वो वापस आए और हर बार नए लोग इनके साथ शामिल हुए। आज इनकी तहरीक में मुसलमान, ईसाई, यहूदी और लादीन सब शामिल हैं, क्योंकि जुल्म का कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत की कोई सरहद नहीं। अब 2025 की ये फ्लोटेला इंसानियत की सबसे बड़ी तहरीक बन चुकी है। दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक के लोग अगले मिशन की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये तारीख की सबसे बड़ी इमदादी काफिला कश्ती होगी। और माइकल शेख का नारा अब नया नहीं, ये एक वादा बन चुका है, हम रुकने वाले नहीं। और आज 2025 में वही ख्वाब फिर जाग उठा। 50 ममालिक के लोग, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सब एक साथ गजा की सिमत बढ़ने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इन 500 लोगों में सिर्फ 30% मुसलमान थे और बाकी सब वो जो मजहब नहीं बल्कि इंसानियत के लिए निकले थे। ये कश्तियाँ सिर्फ इमदाद नहीं ले जा रही थी, ये दुनिया को दिखाने जा रही थी कि इंसान अब भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही फ्लोटेला गजा के करीब पहुंची, इसराइली ड्रोन्स ने हमला कर दिया। कश्तियां घेर ली गई, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। माइकल शेख का ख्वाब एक बार फिर कैद में चला गया। लेकिन नाज़रीन, ख्वाब कभी मरते नहीं। अगर जुल्म की जंजीरें लोहे की हैं तो ईमान के हाथ फौलाद के हैं। ये लहू जो बहा है वो कल की आज़ादी का मीनार बनेगा। आज इसराइल खुश है कि उसने फ्लोटेला रोक दी, लेकिन शायद वो जानता नहीं कि इसने इंसानियत को जगा दिया। कहा जा रहा है कि अगला मिशन अब तक का सबसे बड़ा होगा, हत्ता कि जंग अजीम से भी बड़ा। और जब तक दुनिया में ऐसे लोग जिंदा हैं जो अपनी जान को खतरे में डालकर सच बोलते हैं, तब तक जुल्म कभी जीत नहीं सकता। ये जंग नहीं, ये सदा है जो हर दिल में गूंज रही है। और जब इंसानियत जागती है ना, तो दीवारें गिरने लगती हैं। नाज़रीन, सवाल ये नहीं कि इसराइल ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, सवाल ये है कि कितने दिलों को जगा दिया गया। ये जंग सिर्फ फ़लस्तीन की नहीं, ये इंसानियत की जंग है।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آواز دنیا بدل سکتی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سچ دب نہ جائے اور یہ لہریں ہمیشہ انسانیت کا پیغام سناتی رہیں۔ اپنے میزبان احسن ایاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔